नमस्ते। सभी शिक्षकों और प्रशिक्षकों का इस एजुकेशनल एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स एजुकेशन की पेडागॉजिकल फाउंडेशंस पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि गणित सिर्फ नंबर्स का खेल है। आज का ये सफ़र हमें मैक्रो लेवल फिलोसॉफिकल आइडियाज से लेकर बिल्कुल माइक्रो लेवल एक्शनेबल क्लासरूम टूल्स तक ले जाएगा। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सीधे विषय पर आते हैं। मैथमेटिक्स को अक्सर क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। स्कूल के करिकुलम में गणित का मतलब सिर्फ रोट मेमोराइजेशन या रटे रटाए फॉर्मूलाज को याद करना बिल्कुल नहीं है। ये तो मानव सभ्यता की वो शानदार नींव है जो शिक्षार्थियों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग और एक मजबूत साइंटिफिक टेम्पर विकसित करती है। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम मैथमेटिक्स एजुकेशन के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का अंतर समझेंगे, मैथ के जनरल एम्स और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर बात करेंगे, पेडागोजी में इसके महत्व को देखेंगे और अंत में एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 1. मैथमेटिक्स एजुकेशन का परिचय। देखिए, क्लासरूम में गणित पढ़ाना सिर्फ मैकेनिकल कैलकुलेशंस या संख्याओं को जोड़ने घटाने तक सीमित नहीं है। ये असल में एक बहुत ही प्रोफाउंड डिसिप्लिन का निर्माण करने के बारे में है। मैथमेटिक्स करिकुलम का असली लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है शिक्षार्थियों के दिमाग के काम करने के तरीके को शेप करना। जब हम गणित पढ़ाते हैं तो वास्तव में शिक्षार्थियों के भीतर लॉजिकल रीजनिंग, हर काम में एक सटीक प्रिसिशन और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर रहे होते हैं। यह उन्हें दुनिया को देखने का एक बहुत ही व्यवस्थित नजरिया देता है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क की ओर मुड़ते हैं। सेक्शन 2, एम्स बनाम ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ही चीज नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एम्स हमारी मंजिल हैं, व्यापक, दीर्घकालिक और थोड़े आदर्शवादी, जबकि ऑब्जेक्टिव्स वह दैनिक रोड मैप हैं जिस पर चलकर हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं, यानी विशिष्ट, तात्कालिक और पूरी तरह से मापने योग्य परिणाम। एम्स दिशा देते हैं और ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि आज की क्लास के अंत में शिक्षार्थी वास्तव में क्या हासिल करेंगे। एम्स के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए सेक्शन 3 पर चलते हैं। मैथमेटिक्स के जनरल एम्स। गणित के कई ब्रॉड एम्स होते हैं, जैसे यूटिलिटेरियन एम जो रोजमर्रा की जिंदगी, बजटिंग और ट्रेड के काम आता है। डिसिप्लिनरी एम जो दिमाग को ऑर्डरली थिंकिंग के लिए अनुशासित करता है। कल्चरल एम हमें बताता है कि गणित ने कला और सभ्यता को कैसे आकार दिया है। वोकेशनल एम इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस जैसे करियर्स की नींव रखता है। और सबसे दिलचस्प, एस्थेटिक एम। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि प्रकृति में फूलों और पत्तियों तक में मैथमेटिकल सिमेट्री होती है? गणित हमें इसी ब्यूटी एंड सिमेट्री की सराहना करना सिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ें और देखें कि कैसे हम ब्रॉड एम से निकलकर सीधे इमीडिएट क्लासरूम लेवल पर आ सकते हैं। हमारा सेक्शन 4, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सीखने के आउटकम्स को 3 अहम हिस्सों में बांटती है: दिमाग, हाथ और दिल। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ज्ञान या माइंड से जुड़े हैं। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हमारे हाथों के कौशल या स्किल से संबंधित हैं। और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हमारे एटीट्यूड या हार्ट को दर्शाते हैं। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स पर थोड़ा और गहराई से बात करें तो यह सिर्फ फॉर्मूलाज को रिकॉल करने तक सीमित नहीं है। यह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के पीछे के लॉजिक को एक्सप्लेन करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके एनालाइज करने के बारे में है। यह पूरी तरह से इंटेलेक्ट को मजबूत करने का काम करता है। दूसरी ओर साइकोमोटो ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से फिजिकल स्किल और प्रिसिजन की मांग करते हैं। जब शिक्षार्थी ग्राफ्स बनाते हैं या ज्योमेट्रिक फिगर्स ड्रॉ करते हैं तो उन्हें कंपास, प्रोट्रैक्टर और रूलर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का सटीक उपयोग करना आना चाहिए। कंप्यूटेशनल स्पीड के साथ साथ यह हाथों की एक्यूरेसी का भी परीक्षण है। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो सबसे दिलचस्प है, मैथ एंजाइटी यानी गणित का डर। हम सभी जानते हैं कि कई शिक्षार्थियों में गणित को लेकर एक डर या तनाव का माहौल बन जाता है। एक बेहतरीन पेडागॉजी का मुख्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव यही है कि वो इस साइकोलॉजिकल हर्डल को सक्रिय रूप से दूर करे। डर की जगह क्यूरियोसिटी और समस्या सुलझाने के लिए परसिस्टेंस पैदा करना सच में बहुत जरूरी है। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसका असली फायदा क्या है? सेक्शन 5, पेडागॉजी में इसका महत्व। असल में ये क्लियर ऑब्जेक्टिव्स शिक्षकों के लिए एक सीक्वेंशियल रोड मैप का काम करते हैं।
सबसे पहले लेसन प्लानिंग में ये दिशा देते हैं कि क्या आउटकम्स अचीव करने हैं। फिर असेसमेंट के दौरान ये सुनिश्चित करते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स बैलेंस्ड हों, सिर्फ रटा हुआ ज्ञान नहीं बल्कि एप्लीकेशन भी टेस्ट हो। और आखिर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानकर उन शिक्षार्थियों के लिए रिमीडियल इंस्ट्रक्शन डिजाइन करना जो अभी तक बेसिक कॉग्निटिव माइलस्टोन्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम अपने इस ज्ञानवर्धक एनालिसिस के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, सेक्शन 6 निष्कर्ष। चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। संक्षेप में कहें तो मैथमेटिक्स एजुकेशन का एक डुअल पर्पस होता है। एक तरफ ये इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए प्रैक्टिकल टूल्स प्रदान करता है और दूसरी तरफ ये हाई लेवल होलिस्टिक थिंकिंग के लिए एक मजबूत इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन का निर्माण करता है। जब यूटिलिटेरियन और एस्थेटिक एम्स के बीच सही बैलेंस बनता है तभी शिक्षार्थी डीप मैथमेटिकल लिटरेसी हासिल कर पाते हैं। और अब इस एनालिसिस को समाप्त करने से पहले इस विचारोत्तेजक सवाल पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। क्या कक्षाओं में केवल प्रैक्टिकल टूल सिखाए जा रहे हैं या वास्तव में इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन का निर्माण किया जा रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर टीचिंग मेथड को चुनौती देता है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे पेडागोजी के ये सिद्धांत शिक्षण को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज के इस एजुकेशनल एनालिसिस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ज्ञान का प्रसार करते रहिए।